ओम नमः शिवाय मित्रों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सबको गुरु गोरखनाथ जी का मूल मंत्र क्या है, उनका हम धूना कैसे लगाएं और उनकी साधना भक्ति कैसे करें, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और उनकी साधना क्यों जरूरी है, किसी भी साधक के जीवन में गुरु गोरखनाथ जी की साधना क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो कृपया करके वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक पूरी वीडियो को डिटेल में देखिएगा। फिर नहीं तो प्रश्न जो लोग नीचे इनबॉक्स में पूछते हैं वो वीडियो में ऑलरेडी बता दिया गया होता है, या तो आप आधी अधूरी वीडियो देखते हैं या फिर आपको मेरी बातें शायद समझ नहीं आती या आप तक पहुंचती नहीं है। क्योंकि मैं तो अपनी वीडियोस जो हैं कोशिश करता हूं कि सरल भाषा में और बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत आसान तरीका बताता हूं ताकि आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ सकें। तो कृपया करके वीडियो को स्किप ना कीजिए। और जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आया है, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सामने जो घंटा दिख रहा है उसको भी दबा दे, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और हमारे छोटे से परिवार सच्चे भगत जो है वो हमारा परिवार जो है वो बढ़ता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब मूल विषय पे आते हैं। गुरु गोरखनाथ जी, जैसा कि आपको पता ही है कि नवनाथों में गुरु गोरखनाथ जो हैं वो सर्वोपरि हैं और सभी नाथों की अपनी महिमा है, पर गुरु गोरखनाथ जी को भगवान शिव का अवतारी भी कहा गया है। ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा। तो आज मैं उनकी साधना आपको देने जा रहा हूँ, उनका मूल मंत्र देने जा रहा हूँ और आपको विधि भी सारी बताऊंगा, जो प्रैक्टिकल विधि है। किताबी ज्ञान नहीं दूंगा, जो प्रैक्टिकल विधि है उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये साधना जरूरी क्यों है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको कहीं ना कहीं ये बताता ही हूँ कि गुरु के बिना जो है वो कोई भी साधना जो है वो सफल नहीं होती है। हमें आध्यात्मिक गुरु की भी ज़रूरत होती है और एक दैहिक गुरु की भी ज़रूरत होती है। तो ऐसे माना गया है कि अगर बहुत ढूंढने पर आपको कोई सक्षम गुरु नहीं मिलते हैं तो आप गुरु गोरखनाथ जी को अपना गुरु मान लीजिए और उन्हें गुरु माने, उन्हें अपना पिता माने, उनके साथ एक संबंध बनाएं। जब उनके साथ आपका एक संबंध बन जाएगा तो फिर आप कोई भी साधना उनके मूल मंत्र को साथ में करते हुए करेंगे तो वो साधना जो है वो अति शीघ्र फलीभूत हो जाती है। इसलिए गुरु गोरखनाथ जी का पूजा पाठ करना बहुत जरूरी है, उनकी कृपा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। माता महाकाली ने जब तंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं वो, क्या उन्हें जरूरत थी किसी गुरु की? उन्होंने भी गुरु गोरखनाथ जी को अपना गुरु बनाया था, उन्हें अपना गुरु माना था, तब जाकर उनकी साधनाएं जो हैं वो सफल हुई थी। तो आप देख लीजिए, शिव और शक्ति खुद ही तंत्र के अधिष्ठात्री देवी देवता हैं और उन्हें किसी गुरु की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने भी अपने जीवन में गुरु धारण किया ताकि उन्हें साधनाओं में सफलता प्राप्त हो सके। और माँ पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए वर्षों वर्षों कठिन तपस्या करती थी, तो उन्हें भी गुरु गोरखनाथ जी को अपना गुरु बनाना पड़ा था। तो हम तो किसी खेत की मूली नहीं है, हम तो उनके चरणों में जो पड़ी धूल है वहाँ भी हमें स्थान नहीं मिलेगा। तो गुरु की महिमा बहुत ही अत्यधिक रहती है किसी साधक के जीवन में। और कोई भी ऐसी साधना जो है, चाहे छोटी मोटी साधना है चाहे कोई बड़ी साधना है,
छोटी से छोटी साधना भी बिना गुरु के कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती। तो गुरु गोरखनाथ जी को जो हैं, अगर आप उनको गुरु मानते हैं, उनको अपना पिता मानते हैं और उनको गुरु मानकर उनकी साधना करके अन्य साधनाएं करते हैं, तो उसमें हमें सफलता बहुत जल्दी मिलती है। तो वो हमारे गुरु स्वरूप हैं। अगर किसी के पास कोई गुरु नहीं है, काफ़ी वर्षों से उन्होंने कोई सक्षम गुरु ढूंढे, जहाँ उन्हें नहीं लगता कि हमें किसी को ऐसे ही गुरु बनाना चाहिए, तो वो गुरु गोरखनाथ जी को अपना गुरु बना लें। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि उनकी साधना विधि क्या है। अगर आपके पास कोई भी गुरु नहीं है इस वक्त और आप साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना पहला कदम रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप एक कार्य कीजिए। आप एक पीले रंग का गमछा जो 1.25 मीटर का हो वो आपके पास होना चाहिए, और आपने बनानी है एक कटोरा खीर जिसमें खूब सारे मेवे डाले हों। मीठी खीर बनानी है आपने, और आपने आसपास उस जगह जाना है जहां गुरु गोरखनाथ जी का धूना ऑलरेडी लगता है। अगर तो वहां पर उनकी कोई मूर्ति है तो उनके ऊपर वो गमछा देना है, उनके चरणों में वो खीर का कटोरा चढ़ाना है और उनसे इजाज़त मांगनी है कि हे गुरुदेव, आज से मैं आपको गुरु मानता हूँ और मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे इसकी इजाज़त दें और आपकी साधना जो मैं करने जा रहा हूँ उसमें मुझे सफलता प्रदान करें। ये आशीर्वाद वहाँ से लेकर अपने घर आ जाना है। अगर वहाँ पे कोई मूर्ति वगैरह नहीं है, तो अगर सिर्फ धूना ही है तो धूने के ऊपर आप वो कटोरी प्रसाद रख दें, उसके पास ही वो आप गमछा रख दें। तो उनको ये भेंट कर कर आपने अपने घर आ जाना है। अब आपने डेली एक संकल्प ले लीजिए, नहीं तो 11 दिन का, 21 दिन का, 41 दिन का, जैसे भी आपको ठीक लगता है। आपने ये जो मूल मंत्र है जो मैंने थंबनेल पे भी लिख रखा है, ओम शिव गोरक्ष योगी, ये गुरु गोरखनाथ जी का मूल मंत्र है। इसका आपने 1.5 लाख जप करना है और 1.5 लाख जप करने के बाद आपने इसका दशांश हवन करना है। और जब आप दशांश हवन करेंगे तो साथ में ही आपने धूने की तैयारी कर लेनी है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपने बहुत बड़ा धूना बनाना है। आप उनका घर में अगर आप धूना लगाने जा रहे हैं तो छोटा सा धूना भी आप बना सकते हैं। जैसे मिट्टी के शकोरे मिल जाते हैं बाजार से, तो उसको आप जहाँ पे आपका पूजा रूम है उसके बाहर रख लीजिए, या रूम में ऐसे तरीके से आप उसको स्थापित कर लीजिए कि कोई धुएं के निकास का प्रबंध हो। तो वो शकोरा भी आप ले सकते हैं, बाकी यज्ञ कुंड भी मिल जाते हैं, पर आप मिट्टी का शकोरा रखिए, वो थोड़ा सेफ होता है। तो वो भी हवन कुंड की तरह ही होता है, उसको आपने रख लेना है। और जब आपकी साधना, आपका मंत्र जब 1.5 लाख हो जाएगा, उसके बाद में जब आपने दशांश हवन करना है तो इसमें आप गोबर के उपले ले सकते हैं। वैसे तो 5 कंडे चाहिए होते हैं, अगर आप 5 नहीं ले सकते तो एक गोबर के 5 टुकड़े कर लीजिए और उनको प्रज्वलित करके उसमें आपने हवन करना है। अगर आप गोबर के उपले अवेलेबल नहीं है तो आम की लकड़ी भी चलेगी। आम की लकड़ी हवन के लिए, धूना लगाने के लिए बहुत शुभ मानी गई है, तो आप आम की लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब करना क्या है, हवन सामग्री जो आपको बाजार में मिलती है वही आपने लेनी है और उसमें आपने जौ मिक्स करने हैं, काले तिल मिक्स करने हैं और उसमें आपने पंच मेवे जो हैं वो मिक्स करके आप हवन जो है वो आप उस धूने में डेली के डेली भी डाल सकते हैं, जितनी भी आहुतियाँ आपको ठीक लगें। तो हवन कैसे करना है इसके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ। धूने में आप डेली हवन कर सकते हैं, या फिर जो आपके इष्ट का वार है तब आप हवन कर सकते हैं। और उस जो आपका धूना आपने लगाया है उसमें ये नहीं है कि सिर्फ आपने इसी मंत्र का करना है। जब आपने इस मंत्र का दशांश हवन कर लिया, दशांश हवन आपने कैसे करना है, देसी घी के साथ।
बहुत आडंबरों में नहीं पड़ना है। आप एक साधक हैं, भगत हैं, आप कोई पंडित नहीं हैं। आपने 1.5 लाख का जाप किया तो उसका जो दशांश हवन है वो जब आप देसी घी के साथ उसका हवन कर लेंगे, इसी जो हमने धूना लगाया है उसके अंदर, तो आपका मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाएगा। फिर आपकी श्रद्धा है, जो हवन सामग्री मैंने आपको बताई है, चाहे उससे आप धूने में डेली हवन कीजिए या फिर आप जो भी आपके इष्ट का वार है, जो गुरु गोरखनाथ जी का वार है, तब कर लीजिए। वैसे तो दोस्तों हफ्ते में 7 के 7 दिन ईश्वर के होते हैं, उनका कोई पर्टिकुलर वार नहीं होता है। पर जैसे गुरु गोरखनाथ जी का जन्म मंगलवार को हुआ था, तो आप हर हफ्ते मंगलवार के दिन भी उनका धूना जो है वो जगा सकते हैं, उनके धूने में हवन कर सकते हैं। और ये धूना एक ऐसा धूना है, सिर्फ ये नहीं मतलब नहीं है कि गुरु गोरखनाथ जी का धूना है तो उसमें उनका ही हवन होगा। इस धूने में आपके जो भी इष्ट हैं उनका जैसे भी आप हवन करते हैं, मान लीजिए आप माता काली की पूजा करते हैं या आप भगवान शिव की पूजा करते हैं या हनुमान बाबा की पूजा करते हैं, और साथ में पूजा करने के साथ आप हफ्ते में एक बार उनका हवन करते हैं, तो इसी धूने के अंदर उन देवी देवताओं का भी हवन जो है वो हो सकता है। क्योंकि नाथ पंथ में 33 कोट देवी देवता जो हैं इन नाथों के साथ चलते हैं। तो मंत्र को कितना जाप करना है, कितनी संख्या में करना है और इसका दशांश हवन करना है देसी घी के साथ, और ये मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाएगा। और धूना कैसे लगाना है, बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने बताया है। और धूने की हवन सामग्री क्या रहेगी वो भी मैंने आपको बता दी है। हाँ, लेकिन जो अपने इष्ट का हवन आप किस प्रकार से करते हैं, उन्हें किस प्रकार से भोग प्रसाद देते हैं, तो उस तरह से आपने, जैसे आपके गुरु ने बताया है, तो वो हवन भी इस धूने के अंदर आप कर सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। फिर उसके बाद में आप जो ये मूल मंत्र है इसका जाप रोज थोड़ी थोड़ी संख्या में करते रहें, ताकि इसके अंदर जो शक्ति है वो बढ़ती रहे। और तंत्र जगत की कोई भी साधना जब आप शुरू करें तो उससे पहले यथाशक्ति इस मंत्र की माला का जाप पहले करें, गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मानकर। और जब आप वो साधना करेंगे तो वो साधना जो है वो बहुत जल्दी फलीभूत होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो जानकारी आज मैंने आपको दी, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जिसने भी मेरी वीडियो देखी है, जो भी भगत इस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं या मेरी पूरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जिन्होंने देखी है, तो वो कमेंट सेक्शन में ओम शिव गोरक्ष योगी जरूर लिख दें या फिर गुरु गोरखनाथ जी की जय जरूर लिख दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। और बहुत आभारी हूँ आप अपना कीमती समय निकालते हैं और मेरी वीडियोस को देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।